हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और देखिए। उस वीडियो की लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एपी में हमें ये एपी दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए क्या है, हमारा प्रथम पद है और डी क्या है, सार्वधातुक है। तो ए एन क्या है, एपी के एनवा पद, ठीक है। तो ये एपी का एनवा पद का मान कितना दिया है, 50। और एन क्या है, पदों की संख्या। और एस एन क्या है, ये पूरे एपी का जोड़ आएगा, ठीक है। तो वो ज्ञात करना है। लिखेंगे हल में क्या दिया है, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, 5 और सार्व अंतर डी बराबर कितना दिया है, 3 और यहाँ पे ए एन बराबर कितना दिया है, 50। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एन और एस एन बराबर ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे ताकि हमें पहले एन का मान मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये सूत्र लगेगा। अब हम इसमें ए एन का मान हमें कितना दिया है, 50 बराबर ए का मान कितना है, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का पक्षांतर कर देंगे। तो 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। तो जब हम 50 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना, 45 बचेगा बटे एन माइनस 1। और जब हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 यहाँ पे बटे में आ जाएगा। तो ये कितनी बार में जाएगा, 15 तिया 45, मतलब 15 बार में कट जाएगा। तो 15 बराबर एन माइनस 1। जब हम एक का भी पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे एन बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो हमें एन का मान मिल गया। अब हमें एस एन का मान चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस एन बराबर, तो एस एन क्या होता है, एपी के एन पदों का योग, ठीक है। तो एस एन बराबर एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे n का मान हमें कितना मिला था, 16 मिला था। तो यहाँ पे हम 16 रख देंगे। तो s 16 बराबर यहाँ भी 16 बटे 2 और 2 गुणा a का मान कितना दिया था, 5 प्लस n का मान 16 है तो 16 माइनस 1 और d का मान कितना है, 3 है। तो s 16 बराबर 2 से काट देंगे तो 8 दूनी 16, 8 आ जाएगा यहाँ पे। और 2 पंचे 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो यहाँ 15 बचेगा। 15 को गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45। तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। s 16 बराबर 8। जब हम 45 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना, 55 हो जाएगा। अब जब हम इसका कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, s 16 बराबर 8 गुणे 55। तो s 16 बराबर कितना होता है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 जो हासिल थी 40 4 44, तो 440 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है। तो d और s 13 ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो अभी समझ में नहीं आएगा कि डी कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फोकस करेंगे क्या क्या दिया है। तो हमें यहाँ पे किसका, ए का मान दिया है और ए 13 का 35 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे डी नहीं दिया है। तो जब हम इसका सूत्र निकालेंगे तो हमें डी का मान मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे। लिखेंगे हल। इसमें क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर कितना है, 7 और a 13 बराबर कितना दिया है, 35। तो d और s 13 ज्ञात करना है। तो इसका हम सूत्र लगाएंगे। क्या लिखेंगे, a 13 बराबर कितना दिया है, 35। तो a 13 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 12d बराबर 35। तो यहाँ पे a का मान हमें 7 दिया है प्लस 12d बराबर 35। जब हम 7 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12d बराबर 35 माइनस 7।
तो 12D बराबर, जब हम 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 28। तो D बराबर 28/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने से कटेगा, तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 तिहाई 12 और 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे D बराबर कितना हो जाएगा 7/3। ये हमारा D का मान आ गया। अब हम S13 का मान निकालेंगे। तो S13 का सूत्र क्या होता है, S13 बराबर N/2 और 2A + N-1 इंटू D, कोष्टक बंद। तो अब यहाँ पे S13 मतलब जो 13 दिया हुआ है ये किसका, N का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे S13 बराबर, यहाँ पे भी 13 आ जाएगा, 13/2 और 2 गुणा A का मान कितना दिया है 7 प्लस, और यहाँ पे N का मान कितना है, 13 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और D का मान यहाँ पे कितना निकला है 7/3। तो S13 बराबर 13/2 और 7 दूनी 14 प्लस 3 से इसे काट देंगे, 3 चौको 12 और 7 चौको 28 हो जाएगा यहाँ पे। तो S13 बराबर 13/2, जब हम 28 में से 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 8 4 12, 2 3 1 हासिल 4, तो 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे S13 बराबर 13/2 गुणे 42, तो यहाँ पे कितने से कटेगा, 21 दूनी 42। ठीक है, तो यहाँ पे 21 से कट जाएगा। जब हम 21 का गुणा 13 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, S13 बराबर 21 तिया 63 की 3 हासिल आई 6, और 21 से कम 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 273 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया हुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, तो A और S13 ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे उस बार D की जगह पे A का मान दिया था, तो फिर भी वही वाला सूत्र लगाएंगे। लिखेंगे हल। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सूत्र लगा देते हैं, आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि A12 बराबर कितना दिया है यहाँ पे 37। तो A12 का सूत्र क्या होता है, A + 11D बराबर 37। तो A का मान कुछ नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे, और 11 गुणे 3 का मान कितना, D का मान कितना है 3 है, बराबर 37। तो A + 3 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा, यहाँ पे 37। A बराबर, जब हम 33 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 37 - 33 हो जाएगा। तो 37 में से 33 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 4 बचेगा। ये हमारा A का मान आ गया। अब हमें S13 का निकालना है, तो लिखेंगे S13 बराबर N/2 और 2A + N-1 इंटू D। अब यहाँ पे N का मान कितना दिया हुआ है 13, तो S13 बराबर 13/2 और 2 A का मान यहाँ पे कितना है 4 है, प्लस यहाँ पे N का मान कितना है 13, 13 - 1 और D का मान कितना है 3 है। तो S13 बराबर 13/2 और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 और 12 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 गुणे 3। तो S13 बराबर 13/2, तो यहाँ पे 8 प्लस 12 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 12 24 12 3 36। अब S13 बराबर 13/2 गुणे, ठीक है, तो 8 36 में से 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 2 14 4 और 3 1 हासिल 4। ठीक है, यहाँ पे 44 आ जाएगा। तो S13 बराबर 2 से काट देंगे तो 22 दूनी 44 होता है। अब 22 का गुणा इसमें करेंगे तो 22 तिया 66 हासिल आई 6, 22 से कम 22 और 6 28, 286 इसका सही आंसर है। तो चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें ये दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तो यहाँ पे D और A10 ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद इसे समीकरण मान लेंगे, फिर उसके बाद इसका सूत्र लगाएंगे जिससे हमें D और A10 मिल जाएगा।
तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल। दिया है, ठीक है, तो ए 3 बराबर 15, तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर 15, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे हम इसका सूत्र लगाएं। यहाँ पे s 10 बराबर कितना दिया है, s 10 बराबर 125, तो s 10 का मान कितना होता है, n बटा 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, 125। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका जिसका मान दिया उसका लिख लेंगे। तो यहाँ पे n बटा 2 और 2, a का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो उसे ऐसे ही लिख देते हैं प्लस, और n का मान यहाँ पे कितना है, 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9d बराबर 125। अब यहाँ पे हम n का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे 10 बटा 2 और 2a प्लस 9d कोष्टक बंद बराबर 125, तो इसे ये कट जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 2a प्लस 9d बराबर 125। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये 5 है, ठीक है, तो इसे हम बटे में ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 से कट जाएगा, तो क्या लिख देंगे, 2a प्लस 9d बराबर 25, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो एक क्या है, a प्लस 2d बराबर 15 गुणे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। तो अब समीकरण दूसरा क्या है, 2a प्लस 9d बराबर 25, तो इसका हम चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस ये भी, तो क्या लिख देंगे, घटाने पर तो 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 5d आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 5 बचेगा, तो d बराबर माइनस 5 बटे 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो d बराबर माइनस 1 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे एक क्या है, a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, -1 बराबर 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a माइनस 2 बराबर 15, तो a बराबर 15 प्लस 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 17। अब हमें a 10 ज्ञात करना है, तो यहाँ पे d मिल गया और a मिल गया, तो क्या लिख देंगे, a 10 बराबर a प्लस 9d, तो a 10 बराबर a का मान कितना है, 17 प्लस 9 माइनस 1, तो a 10 बराबर 17 माइनस 9, तो a 10 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम इसका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारा 5वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि d बराबर 5 और s 9 बराबर 75 दिया है, तो a और a 9 ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल। दिया है तो d बराबर 5 s 9 बराबर 75, और क्या क्या ज्ञात करना है, a 9 बराबर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट s 9 का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग
क्या सूत्र होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 9 है, तो s 9 बराबर 9/2 और a का मान कुछ नहीं है तो 2a प्लस यहाँ पे n का मान कितना है, 9 माइनस 1, d का मान कितना है 5। तो हमें s9 का मान कितना दिया है 75 बराबर 9/2। तो 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंचे 40 आ जाएगा 75। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुणा यहाँ पे क्या करेंगे 9 और 2a प्लस 40। तो यहाँ पे 75 दूनी कितना होता है 150 बराबर 9 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18a प्लस और 9 चौको 36 360। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो 150 माइनस 360 बराबर 18a। तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 का 0, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 210 18। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 21 10 बराबर 18 को हम इसके बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे 3 18 और 3 सत्ते 21 तो 0 आ जाएगा। अब हम इसे भी काटेंगे तो 2 3 6 और 2 3 6 और यहाँ पे 10 2 पंचे 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 35/3 बराबर a। तो ये a का मान हो गया। अब हमें a9 ज्ञात करना है तो लिखेंगे a9 बराबर a प्लस 8d। a9 बराबर a का मान कितना है माइनस 35/3 प्लस 8 गुणा d का मान यहाँ पे कितना है 5। तो a9 बराबर माइनस 35/3 प्लस 8 पंचे 40, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। a9 बराबर, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का भाग इसमें एक ही बार जाएगा तो यहाँ पे माइनस 35 प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12 मतलब 120। तो a9 बराबर यहाँ पे कितना आएगा 5 और 12 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा 3। ये हमारा a का मान हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारा 7वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि a बराबर 8 और an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है तो n और d ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसे निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल। an बराबर 62। तो यहाँ पे an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 62। तो यहाँ पे a का मान कितना है 8 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। जब हम 8 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर, जब हम 62 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 54 बचेगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हम एस एन देखेंगे तो लिखेंगे एस एन बराबर कितना दिया है 210। तो एस एन का सूत्र क्या होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान दिया है तो a का मान लिख लेंगे। तो n बटा 2 गुणे यहाँ पे कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे कितना आया था n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो यहाँ पे हम 54 मान लिख देंगे n बटे 2 और 8 दूनी कितना होता है 16 प्लस 54 बराबर 210। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को हम इसमें गुणा कर देंगे तो n 16 प्लस 54 बराबर 210 गुणे 2। n का इसमें सब में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 16n प्लस
54n बराबर 420। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 70n बराबर 420। तो 70 का हम 75 कर देंगे तो n बटे 420 बटे 70। तो इससे ये काट देंगे 7 छंग 42। तो यहाँ पे n बराबर कितना 6 आ जाएगा। n का मान आ गया। अब क्या कहता है कि d ज्ञात कीजिए। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या दिया हुआ है n-1 इंटू डी बराबर कितना है 54। तो n का मान यहाँ पे कितना आया है 6 - 1 और यहाँ पे d कुछ नहीं है तो d लिख देंगे बराबर 54। तो 6 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 5 d बराबर 54। तो d बराबर 54 बटे 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ है हमारा 9वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि a बराबर 3 और n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, तो केवल इसमें d का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट SN का सूत्र लगा के निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हल बराबर दिया है, क्या दिया है a बराबर 3 और n बराबर 8, s बराबर 192। तो ज्ञात करना है क्या d। SN बराबर n बटा 2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे s का मान कितना है 192 और n का मान यहाँ पे कितना है 8। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे s 8 बराबर यहाँ पे भी 8 बटे 2 और 2a का मान कितना है गुणे 3 प्लस यहाँ पे n का मान कितना है 8। तो 8 - 1 d कुछ नहीं है तो ये निकालना है। तो S8 का मान कितना दिया है यहाँ पे 192 बराबर, इससे काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 7d हो जाएगा। हम फिर इसका पूरे में गुणा कर देंगे तो 192 बराबर 6 चौको 24 प्लस 7 चौको 28d। जब हम 24 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 192 - 24 बराबर 28d। तो जब हम 192 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और जब हम 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 168 आ जाएगा 28d। अब हम क्या करेंगे 28 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 168 बटे 28 बराबर d। तो यहाँ पे पहले हम 2 से काट देते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 84 हो गया। फिर 2 से काटते हैं तो 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो 7 छंग 42। यहाँ पे डी का मान कितना आ जाएगा 6। तो ये हो गया हमारा किसका 9वां का आंसर। चलिए हम इसका अब 10वां देख लेते हैं। ये दिया हुआ है हमारा 10वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि L बराबर 28 और S बराबर 144 और कुल 9 पद है, तो ए ज्ञात करना है। ये जो 9 दिया है ये किसका मान है, ये हमारा n का मान है। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल दिया है L बराबर कितना है 28 और S बराबर 144 और n बराबर कितना है 9। तो क्या ज्ञात करना है, a बराबर ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सूत्र होता है SN बराबर n बटा 2 और प्लस a प्लस l। तो ये एक हमारा सूत्र होता है, ठीक है, जिसमें हमें लंबाई ज्ञात करनी होती है। तो यही वाला सूत्र लगा देंगे SN बराबर n बटा 2 और a प्लस l। तो यहाँ पे n का मान कितना है 9 है, तो s का मान 144 रख देंगे। तो 144 बराबर 9 बटे 2 और a का मान कितना है निकालना है तो वही लिख देंगे प्लस l का मान कितना है 28। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 144 गुणे 2 बटे 9 बराबर, इसको इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना 28 आएगा। 144 गुणे 2 बटे 9 बराबर a प्लस 28।
अब हम इसे इससे काट देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना 5 बचेगा, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो 9 छक्का 54, यहाँ पे कितना 16 आ जाएगा। तो 16 दूनी कितना होता है 32 बराबर a प्लस 28। जब हम 28 का पक्षांतर करेंगे तो 32 माइनस 28 बराबर a। तो a बराबर यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा।